हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने सभी दर्शकों से बड़ी एक इम्पोर्टेंट सी बात करने वाले हैं। क्या? अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोग चौराहे के ऊपर, चौरास्ते के ऊपर नाना भांति के टोटके करते हैं ना। कहीं उस पर नींबू डाल देंगे, झाड़ू की सीके खोल करके डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कहीं लाल पीली सी चीज़ें डाल देंगे। हॉरर सी लगने लगती हैं वो देखने में। और जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं वो बेचारे डर जाते हैं, आजू बाजू साइड से निकल जाते हैं, गाड़ी का टायर तक उसके ऊपर चढ़ाना महसूस नहीं करते। और जो लोगों को पता नहीं है वो दनादन उसके ऊपर से गुजरते रहते हैं। तो कई बार तो ये जो आप टोटके करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो भी करते हैं, तो ये जो हम लोग इस प्रकार के जो चौरस्तों के ऊपर टोटके करते हैं, ये करना अच्छी बात नहीं है। ये करना अशुभ होता है। इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोच लेते हैं कि कहीं भी नीम हकीम खतराए जान, आधा अधूरा ज्ञान रख करके हम किसी से भी कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं और इस प्रकार के हम टोटके कर देते हैं। बच्चे के ऊपर से उतार करके वहाँ उस चीज़ को डालाते हैं, या हम कोई अपनी अला बला उतार करके वहाँ रखाते हैं चौरस्ते के ऊपर कि हमारे घर में खुशहाली आ जाए और बस दूसरे का नुकसान हो जाए। कई बार तो ये भावना होती है, और कई बार ये भावना भी होती है किसी ने कहा है चौरस्ते पर रखना है तो हम चौरस्ते पर रख करके चुपचाप वहाँ से मुंह दबा करके निकल लेते हैं। ये गलत बात है। आप जो ये टोटका करते हैं चौरस्ते के ऊपर, उस क्षेत्र की कई बार शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, आपको मालूम नहीं है ये चीज़ें। कई बार उस रास्ते की, उस क्षेत्र की जो विशेष शक्तियाँ होती हैं वह उनका पहरा होता है, और यदि उसके लपेटे में आप आ गए तो ज़िंदगी भर आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आए हैं कि शर्मा जी उस साल से, उस महीने से, उस समय से न जाने हमारे जीवन में क्या आफत आ गई, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। फिर बताते भी हैं कि हमने किसी के कहने पर एक नारियल चौराहे पर रख दिया था, हमने झाड़ू रख दी थी, हमने ऐसा कर दिया था, और हमने वो टोटका किया नहीं और हमारे घर में बर्बादी प्रारंभ हो गई। आपको, हमें पता है बड़ी मुश्किल से हमें फिर उन चीज़ों के चंगुल से, उनके कुप्रभाव से हमें निकालना पड़ता है। कई बार तो 6 बार आपको साल में हमसे मिलना पड़ जाता, तब जाकर के इलाज हो पाता। इसलिए मेरे दर्शकों, चौरस्ते पर कभी कोई इस प्रकार का होली दिवाली की रात में, ग्रहण की रात्रि में ऐसी कोई चीज़ें कदापि ना रखें, समझे आप। और कई बार आपको कोई वैसे ही बस कुछ भी बता देता है और आप कर देते हैं, तो उस कुछ भी का नुकसान आपको भी बहुत बड़ा होगा। और कई बार वो नुकसान उस बेचारे को भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसका उसके ऊपर पैर, जूता, चप्पल आ जाता है। तो कदापि ऐसा ना करें। कुछ चीज़ें कई बार बताई जाती हैं चौरस्ते पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चौरस्ते से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है किसी सुनसान जगह में आप कोई चीज़ ऐसी डाल दीजिए, गड्ढा खोद करके कोई चीज़ दबा दीजिए कहीं एक तरफ ले जा करके। अगर कुछ ऐसा करना भी कई बार आपको होता है, लेकिन कदापि गलत चीज़ें कभी मत करना, कदापि गलत चीज़ें मत करना। अब जैसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ के लिए उसमें जो नारियल होता है, खोपागिरी होती है, उसमें शक्कर बूरा भर करके दबाया जाता है, तो वो एक तरफ सड़क के किनारे एक तरफ दबा सकते हैं, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। वो चींटी उसको खाती रहती है बेचारी धीरे धीरे। लेकिन कोई कहे ये बड़ा भयंकर तांत्रिक नुस्खा मैंने आपको दिया है और बस एकदम ये हो जाएगा, तो तब नहीं साहब, तब ऐसी चीज़ें ना किया करें। कई बार आपको मालूम नहीं है कि नई नवेली दुल्हन हो, नई नवेले कोई व्यक्ति ने वस्त्र पहने हो, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा करके वहाँ से गुजरे, उन लोगों को ऐसी दिक्कतें, आपके किए की दिक्कतें उन लोगों को उठानी पड़ जाती हैं। कदापि ऐसा मत करना। बहुत लोग हमने देखा पानी में नाना भांति के तांत्रिक सामान मिला करके डाल देते हैं, गलत बात है। और इसके अलावा अब जो कहने जा रहा हूँ उसमें, उस बात पे आपको हमारी यकीन नहीं आएगा। क्या आपने देखा आकाश में एक हांडी घूमती है, बहुत लोगों ने देखा घूं 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 करके आकाश में हांडी को उड़ा दिया जाता। इसको कहते हैं घाल, घात प्रयोग, घाल प्रयोग।
बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके साथ, पूरी बात आपको नहीं बताऊंगा, आधी अधूरी भी नहीं बताऊंगा, बस यहीं करके ख़त्म करूंगा, अगली बात पे आऊँगा। तो जो विद्वान लोग होते हैं, जिन्हें इस चीज़ का इल्म होता है, जिन्हें वो चीज़ आती है, वो वापस उस घाल को उतार करके वापस भेज देते हैं भेजने वाले के पास, उसको नुकसान हो जाता है। भाई तुम किसी के लिए बुरा कर रहे हो, कहते हैं ना जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में पहले खुद गिर जाता है। भगवान देखते हैं सबको। तो ऐसे ही अगर आप चौरस्ते पर किसी ने ना समझी में कोई बुरा टोटका कर दिया और किसी को नॉलेज है, तो उस टोटके का कुप्रभाव वो आपके वापस भेज देगा आपके पास। जी हाँ, ये आपको यकीन नहीं आएगा मेरी बात पे। उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं उसमें डबल शक्ति की पावर करके आपके पास वापस रिटर्न कर देगा वो। अब और उदाहरण देता हूँ। दो देशों में युद्ध होता है, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, तो एक मिसाइल दूसरी मिसाइल को क्रैश कर देती है। देखा आपने, रामायण महाभारत देखी आपने कि वो तीर चलते थे, वो टकरा करके जिसकी पावर ज़्यादा होती थी उसका तीर आगे बढ़ जाता था। देखा आपने। ऐसे ही इन चीज़ों में भी होता है। अगर आपके टोटके में कमजोरी रह गई और आप नासमझ हो, अनाड़ी हो, किसी के कहने पे कुछ भी कर बैठते हो, भयंकर नुकसान आपको देना पड़ सकता है। आपको पता नहीं लगेगा। जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे चाट जाती है, ऐसे ही उस टोटके का कुप्रभाव धीरे धीरे जनाब आपको चाट जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा, बहुत बड़े नुकसान में आप चले जाएंगे। इसलिए कदापि ये ऐसा कभी भी ना करें। हाथ जोड़ लीजिए, कोई कहे साहब चौराहे पर ऐसा कर दीजिए, नहीं साहब कुछ और उपाय लिख दीजिए हमें, हम ये उपाय नहीं कर सकते। क्यों? डर लगता है? हम नहीं कर सकते, हमें अच्छा नहीं लगता। डर नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। और आप ही बताइए, एक पढ़े लिखे इंसान को, एक सभ्य इंसान को क्या अच्छा लगता है कि वो चोरों की निगाह से चौरास्ते पे जाए, चारों तरफ इधर उधर देखे और फिर चुपचाप रखे और भागाए? कई बार हमने ऐसा देखा है, क्योंकि हमारा तो जीवन ऐसा रहा है, रात बिरात को इधर उधर रहते हैं, आना होता है। कई बार हमने खुद ऐसे लोगों को कई बार पकड़ा है और डांटा कि साहब हमने देखा रही ये व्यक्ति क्या कर रहा है, चौराहे पर बैठ करके वहाँ नाना भांति के उड़द पुड़द पता नहीं क्या क्या लाल पीली सामग्री लेकर के। और मैंने कहा भैया इनसे कुछ नहीं होता है, तुम जाओ, इनसे कुछ नहीं होता। बल्कि आप यकीन मानना, हम रहे होंगे करीब 15-20 साल पुरानी बात होगी, तो हम 4-5 उस समय तो बड़े युवा से थे हम, तो हमारे मित्र थे हमारे साथ थे, तो वैसे ही हम थोड़ा सा किसी ऐसे ओकेज़न से आ रहे थे, तो हमने देखा एक व्यक्ति वहाँ लड्डू वड्डू और बड़ी सामान समून से लेकर के खड़ा हुआ है, देख रहा है, राह बटोर रहा है कि कोई जाए और हम इसको यहाँ पर रखें। तो हमारे एक मित्र महोदय हैं, आज भी हैं वो, और अच्छी उनके पास इष्ट सिद्धियाँ हैं। तो वो बोले भाई ये रख कर के तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा, तुम समझते हो ये इमरती जलेबी के टुकड़े यहाँ डाल करके लाओ हम खा लेते। और वो मजाक मजाक में वो प्रसाद के रूप में सबको बांटा और खा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास का जन्म होती हैं। बहुत लोग लिख लेते हैं 4 इमरती के पीस, 5 कद्दू के दाने, 5 मिर्च के दाने आप चौराहे पर रखाएं। अरे क्या क्या होता है इनसे, बताइए आप। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस चक्कर में मत आइएगा। उस व्यक्ति को भी हमने समझाया, बाबू इन सब से कुछ नहीं होता, यही इमरती लड्डू किसी गरीब को खिलाओ यार, उसका पेट भरेगा, तुम्हें दुआएं देगा। तो मेरे दर्शकों, और कई बार ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं, ऐसे तांत्रिक घोर प्रयोग होते हैं, तो कदापि ऐसे प्रयोग ना किए जाएं। इससे धर्म बदनाम होता है, धार्मिकता बदनाम होती है कि लोग ऐसा लोग गंदा गंदा करते हैं, है ना। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अच्छे बच्चे रहें, अच्छे बच्चे बन के रहें। आप अच्छे साधक हैं, अच्छे साधक बनिए। भगवान की शक्ति आपके घर में है। बस अपने इष्ट को, हमने बताया था ना परसों तरसों, अपने इष्ट को मजबूत कर लीजिए, अपने इष्ट मंत्र को मजबूत कर लीजिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और हम बहुत लंबी एक सेमिनार की झड़ी लगाने वाले हैं, उन सेमिनारों का एक हिस्सा बनिए। यहाँ तो हम आपको 15-20 मिनट समझाते हैं, वहाँ आपको 2-4 घंटे बैठाएंगे, समझाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बनाएं, ध्यान करें, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने सामान्य हो जाए। जो नए दर्शक हैं, दर्शकों प्रतिदिन ये ध्यान साधना बड़ी मूल्यवान है। इसमें जब ये आती है ध्यान साधना, कटोरी में जल रख लिया करें और उस जल के छींटे अपने घर में मारें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर। सारे घर में छींटे मार सकते हैं। उस जल को थोड़ा थोड़ा चरणोदक के रूप में, चरणामृत के रूप में पी भी सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं या दृढ़ता करते हैं या घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, तो ये जल पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भले ही 2 मिनट की साधना होती है, कहते हैं ना साधना चाहे 2 मिनट की हो लेकिन मन से हो, ज़रूरी नहीं कि 100 मिनट की हो, मन से होनी चाहिए। साधना में मन लगना चाहिए, चाहे वो 200 मिनट की ना होकर के 2 मिनट की हो। तो ये दिव्य साधना जो प्रतिदिन आती है, इसका एक विशेष असर आपको देखने को मिलेगा। 4-6 महीने लगातार इस दिव्य साधना से जुड़ जाएं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर हिंदू धर्म आपके दिल में धड़कता है, अच्छी बातें आप सीखना और समझाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिसने ना किया हो। और कम से कम आपका धर्म बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, 2, 4, 10 लोगों को बोलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सुनिए और सुनाइए। ठीक है, इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं ना, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। और इस प्रकार की बातें, ताकि लोगों में ज्ञान बढ़े और धर्म के प्रति अंधविश्वास ना हो। इस प्रकार की जो कुरीतियाँ, टोने टोटके हैं, उस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे 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 ख़त्म होती चली जाएं, ताकि हमारा धर्म का अस्तित्व अच्छा बने और कोई भी हमारी तरफ उंगली ना उठा सके। यदि आप व्यक्तिगत तौर से हमसे मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज आप रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे जितने भी दुख तकलीफ़ें थी, गुरुजी के संस्पर्श में आने के बाद से उनका सारा निराकरण हो गया। मेरा पूरा परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने साथ साथ औरों को भी इनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मेरा उनके प्रति सत सत नमन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।